शुक्रवार को दिन निकलते ही 3 हमलावरों ने घर में घुसकर एलएलबी के छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिनमें से आधा दर्जन से अधिक गोली छात्र के शरीर को भेद गई। फायरिंग में छात्र का छोटा भाई बच गया, जो मकान की दीवार कूद कर भाग गया। घायल छात्र को गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल से करीब 15 खोखे बरामद किए हैं और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। सुबह के वक्त उनके मकान के मुख्य गेट खुले हुए थे। इसी बीच पावली खुर्द गांव के निवासी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज सनी काकरान पुत्र नागेंद्र अपने 2 अज्ञात साथियों के साथ सीधे घर में घुस गया। घर के पिछले कमरे में कंप्यूटर पर काम कर रहे निरंकार का 27 वर्षीय बेटा एलएलबी छात्र प्रयाग चौधरी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली की आवाज और शोर सुनकर दूसरे कमरों से स्वजन बाहर आ गए और हमलावरों ने दोबारा फायरिंग कर दी, जिसमें निरंकार का छोटा बेटा मयंक बाल बाल बच गया, जो मकान की दीवार कूद कर भागा। इस फायरिंग में निरंकार समेत उनकी पत्नी और मयंक की पत्नी भी बाल बाल बची हैं। हमलावर खौफनाक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं पुलिस भी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरठ से यूपी न्यूज के लिए वसीम खान की रिपोर्ट। देखिए, अभी तहरीर कोई नहीं दिया है। कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। इसमें सनी काकरान का नाम आ रहा है, जो कि उसके क्रिमिनल हिस्ट्री भी है काफ़ी। और प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि उसके फादर ने एक व्यक्ति को ज़मीन बेची थी, जो शायद बहुत कम दामों पे बिक गई थी, और उससे वो क्षुब्ध था। इस वजह से, जो अभी तक की जानकारी के अनुसार, इस वजह से गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई। भी हॉस्पिटलाइज है और इलाजरत है। सनी काकरान ने 1 लाख का इनाम है। क्या जो एक घायल है प्रयाग, इसकी मुखबरी कर रहा था, ऐसा शक था सनी को? नहीं, ऐसा अभी तक कोई शक नहीं है कि इसकी मुखबरी वगैरह का। जो इसके पीछे रंजिश आई है वो यही है कि ज़मीन इसके फादर ने बेचा था, जो आक्रामक पक्ष है, और उसको लग रहा था कि बहुत कम दामों में बेच दिया है। इस चीज़ को लेकर के अभी तक की जांच में यही आया है। बाकी आगे और चीज़ें की जा रही हैं। अभी ये घर वालों ने कोई तहरीर नहीं दिया है, लेकिन जो पुलिस ने अभी तक की जांच की उसमें से लगभग 3 की संख्या बताई जा रही है। तभी उसी समय लगती पापा की गोली, बट वो जो है गेट खोल के बड़ा बाहर मेन गेट खोल के और वो मंदिर में चले गए। मैं वैसे का संज्ञान नहीं कर रहा था, तो मैं अपना दीवार कूद के भाग गया। उन्होंने मेरे ऊपर भी 7-8 राउंड फायर करी और इतने में फिर वो बाहर निकल के भी उन्होंने 6-7 राउंड फायर करी। जो घर में लेडीज थी वो बता रही मेरी वाइफ। अच्छा, चलाने वाले कौन है, क्या मामला है? हाँ जी, जो गोली आप लोगों का हमला करा है कौन है? हमें शक है जी सनी का। सनी काकरान कौन है ये हमारे गांव का ही है। अच्छा, क्या मामला है इससे? मामला यह है कि ज़मीन ली थी इसकी, और ज़मीन लेने पे एक बाद में मना कर रहे कि हम ज़मीन बेच नहीं रहे। तो मगर पैसे दे दो भाई, पैसे देने को जो कर रहे कि हम उस चीज़ के पैसे देने, उस चीज़ के पैसे नहीं देने के, और हमारी ज़मीन ऐसी वापस करो, मैडम के पैसे नहीं देने के। फिर क्या हुआ? फिर मैं कहूँ ये मैडम के पैसे देने तो ज़मीन वापस नहीं करने। बुआ जी ने ज़मीन ली थी हमारी। तो फिर ये बाद में इन्होंने फिर फैसला कर लिया, जो इनके पैसे बचे हुए थे 3-4 लाख रुपए उन्होंने लेकर 7-8 महीने पहले फैसला कर लिया। इसकी माँ ने हमारे तहसील में माफ़ी मांगी। इससे पहले भी एक बार उसने जो हमारे घर पर गोली चलाई, तो इसकी माँ ने उसके बाद में हमसे माफ़ी मांगी, कहने लगी कि भाई ये गलती होगी, आज के बाद नहीं होनी गलती, और आज से हमारी तुमसे कोई जो है दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा तुम्हारा विवाद नहीं है। हमारा फैसला हो गया, ज़मीन के पैसे हमारे वापस आ गए, मतलब ज़मीन के पैसे हमारे आगे सारे, हमें कोई जो है तुमसे कोई विवाद नहीं है। तो उसके बाद भी रंजिश रखते रहे आप लोगों से? हाँ, वो सब देख लो, मेरे करा जा रहा है और किसका करा जा रहा है। रंजिश की करा ली? भाई भर्ती कहाँ करा है? न्यूट्रीम हॉस्पिटल में कैलाश में ले गए थे, कैलाश में न्यूट्रीम में रेफर कर दिया। कितनी गोली लगी? 7-8 गोली लग रही है। कितने राउंड फायर हुई है जी 20-22 राउंड तो भाई पे फायर हुई है, 7-8 राउंड हुई मेरे पे। 30-35 राउंड नहीं, बच्चे की मेरी वाइफ खड़ी थी यहाँ पर, छोटा वो बड़े वाला लड़का खड़ा था, उनको कुछ नहीं बोला। वो इसके पापा तो सानी कर रहे थे, मैं रसोई में खाना बना रही थी, पापा वहाँ गए थे खेत, वहाँ मंदिर गए थे, और इसके ताऊजी जो हैं वो फ़ोन लगा रहे थे चार्जिंग पे, गेट पे रखा था। तो वो 3 लोग यहाँ पर आए थे, पहले देख के गए, देखने के बाद में फिर दोबारा पिस्टल निकाली और जब बंदूक चलाई। किस पे? भैया पर। अच्छा, फिर कुछ नहीं, फिर इसके मैंने रुक के मचा तो इसके पापा पीछे कूद के चले गए, फिर उनके पीछे वो तीनों भागे। और आप लोग? मेरा छोटे वाला लड़का सो रहा था और मैं और मेरा बड़ा वाला लड़का रसोई में थे। कितनी गोली चलाई उन्होंने? ये पता नहीं कितनी चलाई, पर जो गोली गिनी थी वहाँ पे तो 20-25 गोली थी। तो गोली किसके लगी है? बड़ी वाले भैया को। क्या नाम? प्रयाग।
मेरा नाम है मयंक। क्या घटना हुई आज, क्या देखा आपने? देखा क्या, बस क्या बताऊँ मैं भैया, टाइम ही ख़राब था हमारा। क्या देखा? देखा ये है कि भाई जो है फ्रेश होकर अपने रूम में जा रहा था और पापा तभी गेट खोल के बाहर मंदिर में गए और उन्होंने भाई को देखा या कैसे वो डायरेक्ट आए और भाई के रूम में आके घुस गए। उन्होंने भाई पे जो है फायर स्टार्ट कर दी। कितने लोग थे? 3 लोग थे। कौन कौन थे, पहचानते हो किसी? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या आपसे पहले भी कोई घटना ऐसी हो चुकी है उनके ऊपर? हाँ, एक सनी काकरान है हमारे गांव का, ज़मीनी विवाद में हमारी बुआ ने ज़मीन ली थी उससे और उसने एक बार हमारे घर पर गोली चलाई थी, ऐसे ही बाहर से ही गेट में गोली लगी थी हमारे। कोई सनी काकरान के पिता से भी कोई ज़मीन वगैरह खरीदी है? सनी काकरान के पिताजी से ज़मीन खरीदी थी, उसकी माँ ने बाद में विवाद करा के जब वो मर गया तो दाखिल खारिज तो हुआ नहीं था, बैनामा हो गया था। वो बाद में बोलने लगी कि हम ज़मीन नहीं बेच रहे अपनी, तो मगर ठीक है भाई पैसे दे दो, तो बोलने लगी कि हम बैनामे के पैसे देने के नहीं, बाकी पैसे दे देंगे। तो बुआ जी ने मना कर दी कि भाई बैनामे के पैसे तो मैं लूँगी, जब बैनामे में पैसे लगे हैं, मेरे स्टाम्प लगे हैं। तो उसके बाद में वो फिर विवाद बढ़ता चला गया। सनी काकरान